नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड फ्रेम बाय फ्रेम में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान कल्पना का जादू सिनेमा के पर्दे पर जीवंत होता है। ये कोई साधारण सूची नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ बेहतरीन साई-फाई फिल्मों को ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें उन विषयों के आधार पर देख रहे हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। चाहे आप एलियन आक्रमण, समय यात्रा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सोच रहे हो, हमारे पास आपके लिए कुछ न कुछ है। तो पॉपकॉर्न लें, आराम से बैठें और आइए एक साथ साई-फाई सिनेमा की विशाल दुनिया का अन्वेषण करें। स्टैनली कुब्रिक की यह कृति सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। यह हमें अंतरिक्ष की विशालता में एक दार्शनिक यात्रा पर ले जाती है, जो मानव विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अस्तित्व के अर्थ पर सवाल उठाती है। 2001 धीमी गति से जलने वाली फिल्म है, लेकिन इसका प्रभाव कालातीत है। इसके आश्चर्यजनक दृश्य, गूढ़ कहानी और अविस्मरणीय साउंड ट्रैक इसे एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाते हैं जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रिडले स्कॉट का ब्लेड रनर एक नियो नॉयर उत्कृष्ट कृति है, जो हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां इंसान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। क्या एंड्रॉइड सपने देख सकते हैं? क्या वे भावनाओं को समझ सकते हैं? यह फिल्म इन सवालों और उससे भी अधिक का सामना करती है, जो हमें मानवता के अर्थ और हमारी अपनी पहचान की प्रकृति पर सवाल उठाती है। जेम्स कैमरून की दी टर्मिनेटर एक ऐसी फिल्म है जिसने एक्शन और साइंस फिक्शन शैलियों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक अजेय साइबॉर्ग हत्यारे की अवधारणा, जो समय पर वापस एक अनजान महिला को मारने के लिए भेजा जाता है, तुरंत ही प्रतिष्ठित हो गई। यह फिल्म एक्शन से भरपूर है, लेकिन इसमें दिल भी है, जो सारा और बुराई के बीच की लड़ाई और मानव भावना की अदम्य भावना को दर्शाती है। चैप्टर 4। जेम्स कैमरून फिर से एलियंस के साथ एक्शन हॉरर शैली का एक बेहतरीन नमूना है। ये फिल्म हमें अंतरिक्ष की गहराई में ले जाती है, जहां सिगोर्नी वीवर की एलन रिप्ले का सामना जेनोमॉर्फ्स की एक पूरी कॉलोनी से होता है। दिल दहला देने वाले दृश्य, तनावपूर्ण माहौल और यादगार किरदार एलियंस को एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी। चैप्टर 5। क्या आपने कभी वास्तविकता पर सवाल उठाया है? वाचोवस्की की द मैट्रिक्स एक ऐसी फिल्म है जो वास्तविकता, नियति और मुक्त इच्छा की प्रकृति पर सवाल उठाती है। यह फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हमारी वास्तविकता केवल एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, जो हमें नियंत्रण में रखने के लिए डिजाइन की गई है। अपने अभूतपूर्व एक्शन दृश्यों, विचारोत्तेजक विषयों और यादगार पात्रों के साथ द मैट्रिक्स एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। चैप्टर 6। क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जो हमें प्यार, हानि और मानवीय भावना की शक्ति के बारे में एक महाकाव्य अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाती है। यह फिल्म हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां मानवता विलुप्त होने के कगार पर है और नए घर की तलाश में अंतरिक्ष की विशालता में उद्यम करने के लिए मजबूर है। आश्चर्यजनक दृश्यों, भावनात्मक गहराई और विचारोत्तेजक विषयों के साथ इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जो आपको लंबे समय तक इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। चैप्टर 7। अराइवल एक ऐसी फिल्म है जो हमें प्रथम संपर्क की अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाती है। जब रहस्यमयी एलियन शिल्प पृथ्वी पर उतरते हैं, तो एक भाषाविद को यह पता लगाने का काम सौंपा जाता है कि वे यहाँ क्यों हैं। यह फिल्म एक विचारोत्तेजक अन्वेषण है कि हम कैसे संवाद करते हैं, भाषा हमारी धारणा को कैसे आकार देती है और हमारे मतभेदों को दूर करने के लिए हम क्या करने को तैयार हैं। चैप्टर 8। फ्रैंक हर्बर्ट के प्रतिष्ठित उपन्यास पर आधारित ड्यून हमें अर्राकिस के रेगिस्तानी ग्रह पर ले जाता है, जो ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान संसाधन का एकमात्र स्रोत है। यह फिल्म राजनीतिक साजिश, धार्मिक कट्टरवाद और पर्यावरणीयवाद के विषयों की पड़ताल करती है। अपने लुभावने दृश्यों, जटिल पात्रों और महाकाव्य दायरे के साथ ड्यून एक सिनेमाई दावत है जो आपको और अधिक के लिए तरसती हुई छोड़ देगी। चैप्टर 9। एक्स मशीना एक धीमी गति से जलने वाली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो कृत्रिम चेतना की प्रकृति और मानव रचनात्मकता की सीमाओं की पड़ताल करती है। यह फिल्म हमें एकांत स्थान पर ले जाती है, जहां एक युवा प्रोग्रामर को एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ ट्यूरिंग टेस्ट आयोजित करने का काम सौंपा जाता है। अपने तनावपूर्ण माहौल, विचारोत्तेजक विषयों और शक्तिशाली प्रदर्शनों के साथ एक्स मशीना एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंत तक अनुमान लगाती रहेगी। चैप्टर 10। द मार्टियन एक मनोरंजक और प्रेरणादायक उत्तरजीविता कहानी है जो मानव सरलता और अंतरिक्ष अन्वेषण की अदम्य भावना का उत्सव मनाती है। यह फिल्म हमें मंगल ग्रह की निर्दयी पृष्ठभूमि पर ले जाती है,
जहां एक फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री को जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प का उपयोग करना चाहिए। अपने वैज्ञानिक यथार्थवाद, हास्य की भावना और आशावादी स्वर के साथ द मार्टियन एक ऐसी फिल्म है जो आपको मुस्कुराते हुए और मानव क्षमता की शक्ति में विश्वास दिलाते हुए छोड़ देगी। चैप्टर 11, स्टीवन स्पीलबर्ग की क्लासिक फिल्म ईटी दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक कालातीत कृति है जो दोस्ती, स्वीकृति और घर की भावना के विषयों की पड़ताल करती है। यह फिल्म हमें एक युवा लड़के और एक प्यारे एलियन के बीच असाधारण बंधन की कहानी बताती है जो पृथ्वी पर फंस गया है। अपने हार्दिक प्रदर्शन, जादुई विशेष प्रभावों और अविस्मरणीय साउंड ट्रैक के साथ ईटी एक ऐसी फिल्म है जो पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। चैप्टर 12, संपर्क एक विचारोत्तेजक फिल्म है जो हमें अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज और इस खोज के मानव मानस पर गहरे प्रभाव की पड़ताल करती है। यह फिल्म एक वैज्ञानिक की कहानी बताती है जो अंतरिक्ष से संकेतों को डिकोड करने के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, जिससे मानवता को ब्रह्मांड में अपना स्थान परखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने वैज्ञानिक यथार्थवाद, दार्शनिक प्रश्नों और जोडी फोस्टर के शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ संपर्क एक ऐसी फिल्म है जो आपको लंबे समय तक इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। चैप्टर 13, एज ऑफ टुमारो एक एक्शन से भरपूर फिल्म है जो समय के लूप के विचार को एक अनोखे और रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म एक सैन्य जनसंपर्क अधिकारी की कहानी बताती है जो खुद को एक समय के लूप में फंसता हुआ पाता है, बार बार उसी दिन को जी रहा है और मर रहा है। अपने आविष्कारशील आधार, अच्छी तरह से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों और टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट के करिश्माई प्रदर्शनों के साथ एज ऑफ टुमारो एक बेहद मनोरंजक और विचारोत्तेजक फिल्म है। चैप्टर 14, जॉर्डन पील की नोप यूएफओ शैली और हॉरर को एक साथ एक अनोखे और भयानक तरीके से मिलाती है। यह फिल्म एकांत घोड़े के खेत के मालिकों के भाई बहन की जोड़ी का अनुसरण करती है जो अपनी संपत्ति पर एक अशुभ और अलौकिक उपस्थिति का गवाह बनते हैं। अपने रहस्यपूर्ण कथानक, द्रुत शीतन माहौल और विचारोत्तेजक विषयों के साथ नोप एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी। चैप्टर 15, प्रीडेस्टिनेशन एक दिमाग को झकझोर देने वाली थ्रिलर है जो समय यात्रा की अवधारणा को अपनी सीमा तक ले जाती है। यह फिल्म एक अस्थायी एजेंट का अनुसरण करती है जो एक जटिल और विरोधाभासी मिशन पर समय पर वापस यात्रा करता है ताकि एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा जा सके। अपने जटिल कथानक, अप्रत्याशित मोड़ और विचारोत्तेजक विषयों के साथ प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंत तक अनुमान लगाती रहेगी। लूपर एक स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जो समय यात्रा की अवधारणा पर एक अनोखा दृष्टिकोण पेश करती है। यह फिल्म हत्यारों की दुनिया में स्थापित है जिन्हें लूपर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अतीत से अपने लक्ष्यों को खत्म करने के लिए काम पर रखा जाता है। अपने आविष्कारशील आधार, तीव्र एक्शन दृश्यों और जोसेफ गॉर्डन लेविट और ब्रूस विलिस के मजबूत प्रदर्शनों के साथ लूपर एक ऐसी फिल्म है जो आपको प्रभावित करेगी। क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट एक दिमाग को झकझोर देने वाली एक्शन थ्रिलर है जो समय के हेरफेर की अवधारणा को अपनी सीमा तक ले जाती है। यह फिल्म एक गुप्त एजेंट का अनुसरण करती है जिसे एक वैश्विक खतरे को रोकने के लिए एक मिशन पर भेजा जाता है जो भविष्य से जुड़ा है। अपने उल्टे एक्शन दृश्यों, जटिल कथानक और तेजस्वी दृश्यों के साथ टेनेट एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी तरह से सराहना करने के लिए कई बार देखने की आवश्यकता होती है। प्राइमर एक कम बजट की लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म है जो समय यात्रा की अवधारणा को एक यथार्थवादी और विचारोत्तेजक तरीके से खोजती है। यह फिल्म दो दोस्तों का अनुसरण करती है जो गलती से एक टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के लिए संभावित परिणामों को महसूस किए बिना समय के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। अपने जटिल कथानक, वैज्ञानिक शब्दजाल और नैतिक दुविधाओं के साथ प्राइमर एक ऐसी फिल्म है जो आपको लंबे समय तक इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। घोस्ट इन दी शेल एक ग्राउंड ब्रेकिंग एनीमे फिल्म है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चेतना और मानवता की प्रकृति के विषयों की पड़ताल करती है। यह फिल्म एक साइबोर्ग पुलिसकर्मी के जीवन का अनुसरण करती है क्योंकि वह एक रहस्यमय हैकर को ट्रैक करने के लिए एक मामले में तल्लीन हो जाती है जो मानव दिमागों में घुसपैठ और हेरफेर कर सकती है। अपने आश्चर्यजनक एनिमेशन, विचारोत्तेजक विषयों और दार्शनिक गहराई के साथ घोस्ट इन दी शेल एक ऐसी फिल्म है जिसने साइंस फिक्शन शैली पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
हर एक मार्मिक और विचारोत्तेजक फिल्म है जो तकनीक की हमारी बढ़ती निर्भरता के युग में प्यार, संबंध और अंतरंगता की प्रकृति की पड़ताल करती है। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है जो अपने बुद्धिमान ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक असामान्य संबंध विकसित करता है। अपने सूक्ष्म प्रदर्शन, भावनात्मक गहराई और विचारोत्तेजक विषयों के साथ हर एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसहाक असिमोव की लघु कथाओं के संग्रह से प्रेरित आई, रोबोट एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जो रोबोटिक्स के नैतिक निहितार्थों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रकृति की पड़ताल करती है। यह फिल्म एक ऐसे भविष्य में स्थापित है जहां रोबोट मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है और एक पुलिस जासूस का अनुसरण करते हैं जो एक मामले की जांच करता है जिसमें एक रोबोट शामिल है जिसने रोबोटिक्स के 3 नियमों को तोड़ा हो सकता है। अपने प्रभावशाली विशेष प्रभावों, एक्शन दृश्यों और विल स्मिथ के करिश्माई प्रदर्शन के साथ आई, रोबोट एक ऐसी फिल्म है जो आपको रोबोटिक्स के भविष्य पर सवाल उठाएगी। ट्रॉन लेगेसी अपने पूर्ववर्ती ट्रॉन की एक नेत्रहीन, आश्चर्यजनक और विचारोत्तेजक अगली खड़ी है। यह फिल्म एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनुसरण करती है जो खुद को डिजिटल दुनिया में ले जाया जाता है जिसे उसके पिता ने बनाया था और उसे बुरी ताकतों से लड़ना चाहिए जो इस आभासी दुनिया को नियंत्रित करने की धमकी देती है। अपने अत्याधुनिक विशेष प्रभावों, इलेक्ट्रॉनिक साउंड ट्रैक और आकर्षक कहानी के साथ ट्रॉन लेगेसी एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव पर ले जाएगी। चिल्ड्रन ऑफ मैन एक गंभीर और विचारोत्तेजक डायस्टोपियन थ्रिलर है जो एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जहां मानव प्रजनन क्षमता ढह गई है और मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है जो उम्मीद की एक किरण, एक ऐसी महिला की रक्षा करने के लिए दौड़ रहा है जो चमत्कारिक रूप से गर्भवती है। अपने धूमिल छायांकन, तीव्र एक्शन दृश्यों और शक्तिशाली प्रदर्शनों के साथ चिल्ड्रन ऑफ मैन एक ऐसी फिल्म है जो आपको मानव भावना की लचीलापन और आशा की शक्ति पर सवाल उठाएगी। स्नोपियर्सर एक स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जो एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जहां एक वैश्विक हिमयुग ने पृथ्वी को निर्जन बना दिया है और मानवता के अवशेष एक ट्रेन में रहते हैं जो दुनिया भर में लगातार घूमती रहती है। ये फिल्म ट्रेन के निवासियों के बीच वर्ग संघर्ष और सामाजिक अन्याय की पड़ताल करती है। अपने अनोखे आधार, प्रभावशाली एक्शन दृश्यों और क्रिस एवांस और टिल्डा स्विंटन के शक्तिशाली प्रदर्शनों के साथ स्नोपियर्सर एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक एक्शन मास्टरपीस है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। एक बंजर भूमि में स्थापित यह फिल्म मैक्स रॉकटैंस्की का अनुसरण करती है क्योंकि वह एक क्रूर अत्याचारी से भागने वाली महिलाओं के समूह के साथ सेना में शामिल हो जाता है। अपने व्यावहारिक स्टंट, तेजस्वी दृश्यों और थ्रिल ए मिनट एक्शन के साथ मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको विश्वास करने के लिए देखना होगा। तो यह रही दोस्तों साई-फाई फिल्मों की हमारी महाकाव्य यात्रा का अंत। हमने विभिन्न विषयों का पता लगाया है जो इस शैली को इतना सम्मोहक बनाते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण की भव्यता से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक निहितार्थों तक। हमें उम्मीद है कि आपने इन फिल्मों की हमारी खोज का आनंद लिया होगा और हम आशा करते हैं कि इसने आपको कुछ नई फिल्में देखने के लिए प्रेरित किया होगा। नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अपनी पसंदीदा साई-फाई फिल्मों के बारे में बताएं और अधिक आश्चर्यजनक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।